साइंटिफिक विचारधारा के हिसाब से रहिए, सब झूठ है। ये बताइए, मार्कोनी ने पहला सिग्नल बनाया था, पर वायरलेस तो जेसी बोस ने भी उसी समय खोज ली थी। पेटेंट हमारा नहीं हो पाया। एडिसन ने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, जगदीश चंद्र बोस ने भी इलेक्ट्रिसिटी खोजी थी, पेटेंट हमारा नहीं हो पाया। सीवी रमन ने सबसे पहले समुद्र नीला क्यों दिखता है, तो ये लोग कहते थे कि आकाश का रिफ्लेक्शन है इसलिए नीला दिखता है, पर रमन इफेक्ट ने बताया कि स्कैटरिंग करते समय सबसे ज्यादा स्कैटर्ड नीला रंग होता है इसलिए नीला दिखता है। उनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला, तो ये कहा जाता है ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट अ नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स। दिस इज नॉट ट्रुथ। द फुल ट्रुथ इज ही वाज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन, नॉन वाइट टू गेट अ नोबेल प्राइज इन एनी ब्रांच ऑफ फंडामेंटल साइंस। आपको पता है कोल्हापुर में महालक्ष्मी का मंदिर है। जब दो इक्विनॉक्सेस होते हैं 21 मार्च और 21 सितंबर, उधर 3 दिन ऐसा होता है सूर्य की किरणें एक बार उस मंदिर में देवी के चरण पे पड़ती हैं, नेक्स्ट डे देवी के हृदय पे पड़ती हैं और फिर चली जाती हैं। कितना आर्किटेक्चरल, एस्ट्रोनॉमिकल, जो एक्सियल टिल्ट, तीनों का कैलकुलेशन होगा, वो भारत में नहीं दिखाया जाता था। सिर्फ ये दिखाया जाता था कि साहब ताजमहल और लाल किला बनाया हुआ है। बृहदेश्वर का मंदिर तंजावुर में, तमिलनाडु में, बगैर नींव के बना हुआ मंदिर, और उसकी छत पर जितना बड़ा स्टोन है वो आज तक नहीं समझ पा रहे हैं कि इतनी ऊंचाई पे ये स्टोन गया कैसे होगा। यह चीजें नहीं बताई जाती थी। मैं तुम्हारी तरह चौपाइयां नहीं सुनाता, ज्ञान की बात करता हूँ, साइंस की बात करो। 20th सेंचुरी की थ्योरेटिकल फिजिक्स की सबसे बड़ी थ्योरी आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी, आप सबको पता होगा, जिसने कहा XYZ के अलावा चौथा डायमेंशन टाइम का है। ठीक, तभी टाइम में आगे पीछे जाने के बाद साइंटिफिक बात कर रहा हूं। टाइम का एब्सोल्यूट एक्यूरेट मेजरिंग पैरामीटर बताइए, जो जैसे आज आप अभी कहते हैं कि इस समय मान लिया जो भी टाइम 5 बज रहा है, तो ये तो दिल्ली में बज रहा है ना, लंदन में अलग टाइम है, न्यूयॉर्क में अलग टाइम है, टोक्यो में अलग टाइम है, तो एक GMT है, स्टैंडर्ड मीन टाइम। उसी ढंग से टाइम का एब्सोल्यूट मेजरिंग पैरामीटर बताइए जो धरती पे, अर्थ पे, मून पे, मार्स पे और एनी पॉइंट जो सोलर सिस्टम में लागू होता हो, बताइए साइंटिफिक पैरामीटर का नाम बताइए। और एक और बात बता दो, जो इन्होंने बात कही, इस देश में एक ही राज्य था ना जो मुस्लिम मेजॉरिटी हो गया था, कश्मीर। छोड़ दीजिए मंदिर कितने बचे हो, छोड़ दीजिए, ये बताइए सूफी दरगाहें कितनी बची, नाम लीजिए 4 का। बता देंगे, अभी क्या बात कर रहे हैं। सारी सूफी भारत की सबसे बड़ी, बता रहा हूं, आप सुनिए, सारी सूफी दरगाहें आपकी वजह से आबाद है। अरे भाई अब सुनिए, इस्लाम का एक मत है सूफीज्म। सूफीज्म के 4 सिलसिले हैं, नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती और कादरी। ये 4 में से एक का मरकज नहीं बता सकते। भारत की सबसे बड़ी दरगाह थी चरारे शरीफ, वो जला दी गई। क्या कह के जलाई गई? ये एंटी इस्लामिक है। तो भाई साहब, हिंदू मुस्लिम तो छोड़िए, आपके मजहब में एकता नहीं रह पाती है, वो एकता भी वही है जहां हिंदू मेजॉरिटी में। लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक जगह है, तो एक बात बिल्कुल साफ है कि चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है, कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं लिया है, और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी आदतन फितरतन भारत के बारे में, भारतीय समाज के बारे में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में, और इन सब से बढ़कर बात की बात में चीन के बारे में आधारहीन और अनर्गल बयान देने के आदी हो गए कि राहुल गांधी जी को बार बार चीन की बातों पर इतना प्यार क्यों उमड़ आता है। ये राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले हुए दान का एहसान है, या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए करार का इकरार है कि बार बार वो भारत सरकार से तकरार करने को तैयार रहते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। IIT ग्रेजुएट है ना केजरीवाल, ये करे 2-2.5 करोड़ लोग आ जाएंगे। ये बताइए पाकिस्तान की जनसंख्या कितनी है? 20-22 करोड़। वहां हिंदू कितना है? लेस देन 1%। तो कितना हुआ? 20 लाख। और सुनिए जनसंख्या कितनी है बांग्लादेश की? 16.5 करोड़। वहां हिंदू कितना बचा है? 7%, यानी लेस देन 1 करोड़। भैया 1 करोड़ तो कुल है मिलाकर। और सुनिए अफगानिस्तान में कितना बचा है? 500-600। मेरे भाई टोटल आ जाए तो 2-2.5 करोड़ नहीं है। ये पढ़े लिखे, सोचो कितने चतुर सयाने हैं जो बोलने की जो बात कर रहे हैं। और एक और बात साफ हो गई कामिका जी कि इनको सिर्फ भारत के हिंदुओं से नफरत नहीं है, हिंदू मात्र से नफरत है कि वो पाकिस्तान बांग्लादेश का होगा या अफगानिस्तान का होगा तो उससे भी नफरत है। कि हमारे यहां एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है जहां से सूर्य अपनी गति बदलता है, वो क्या होता है? मकर संक्रांति।
उसको संक्रांति क्यों कहते हैं? क्योंकि उस दिन सूर्य दक्षिणायण से उत्तरायण होते हैं। अब मैं इसी विषय को जरा विराट रूप में देखूं तो स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है। हम दुनिया के एकमात्र बड़े देश हैं। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो हर बड़े देश में क्रांति हुई है। चाइना की क्रांति सुनी है हमने, फ्रांस की क्रांति सुनी है, ब्रिटेन की क्रांति सुनी है, रूस की क्रांति सुनी है, अमेरिका की क्रांति सुनी है। सिर्फ भारत में क्रांति नहीं सुनी है। क्यों? क्रांति वहां होती है जहां सब कुछ बाहर पाने की इच्छा हो, परंतु जहां अंदर खोजने की प्रयास होता है वहां संक्रांति होती है। इसलिए इस देश में क्रांति नहीं, संक्रांति घटित होती है।